सुन मंथरा, तुम्हें कुछ बुद्धि आएगी। कुछ किरदार और कलाकार ऐसे होते हैं जो जहन में जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ देते हैं। इंडियन सिनेमा में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्क्रीन पर इतनी उम्दा तरीके से अपने किरदार को निभाया कि वो अपनी असली पहचान से ज्यादा अपने किरदार के नाम से लोगों में मशहूर हो गए। एक ऐसा ही किरदार है रामानंद सागर की रामायण का, जिसके नाम से ही लोगों को नफरत है। वो किरदार महारानी कैकेयी की दासी मंत्रा का था, जिसने षड्यंत्र रच के श्री राम को वनवास भेज दिया था। इस किरदार को पर्दे पर एक्ट्रेस ललिता पवार ने किया और बस इसी वजह से उनकी इमेज लोगों के बीच में मंत्रा की बनकर रहेगी। ये ललिता पवार की एक्टिंग का ही कमाल था, जो उस हादसे में भी भारी पड़ गया, जिसके कारण उन्हें हमेशा के लिए अपनी एक आंख गंवानी पड़ी थी। ललिता पवार की गिनती अपने समय की टॉप एक्ट्रेस में होती है। 700 से ज्यादा फिल्में करने के लिए उनका नाम गिनेस बुक में भी दर्ज है। उन्होंने अपने करियर में लीड एक्ट्रेस के तो किरदार निभाए ही, लेकिन उन्होंने असली पहचान उनके नेगेटिव किरदारों से निभाई। फिल्मों पर उन्होंने डेंजर सास के ढेरों किरदार निभाए। तो चलिए, आज के एपिसोड में हम बात करते हैं ललिता पवार की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो किसी की भी रूह कपा दे। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक के रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम अंबा लक्ष्मण राव शगुन था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ललिता पवार का जन्म एक मंदिर के बाहर हुआ था। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ललिता पवार की मां अनसुया मंदिर गई थी, लेकिन मंदिर के गेट पर पहुंचते ही उन्हें तेज लेबर पेन होने लगा। इतना वक्त नहीं था कि अस्पताल लेकर जाया जाता, जिसके बाद फिर उन्होंने मंदिर के बाहर ही बेटी को जन्म दे दिया, जो बड़ी होकर ललिता पवार के नाम से मशहूर हो गई। ललिता बचपन से ही बहुत सुंदर थी। उनकी आंखें बेहद खूबसूरत थी। क्या आपको पता है कि ललिता पवार एक रईस परिवार से थी? ललिता पवार के पिता सिल्क का बिजनेस करते थे और अच्छी कमाई करते थे, लेकिन अच्छे परिवार से होने के बावजूद ललिता पवार पढ़ लिख नहीं पाई। दरअसल जिस दौर में ललिता पवार जन्मी थी, उस दौर में लोग लड़कियों को बहुत ही कम पढ़ाते थे। इसी वजह से वो भी नहीं पढ़ पाई थी। वैसे ललिता पवार का शुरुआत में एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बताया जाता है कि जब एक बार वो एक फिल्म स्टूडियो गई तो वहां उन्होंने एक डायरेक्टर से फोटो खींचने को कहा। ललिता पवार देखना चाहती थी कि असल में वो दिखती कैसी है। तभी से ललिता के मन में एक्टिंग करने और फिल्मी पर्दे पर आने के लिए लग जाग उठी। यही चाह ललिता पवार को फिल्मों की दुनिया में ले आई। ललिता पवार ने मात्र 9 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म 1928 में आई राजा हरीशचंद्र थी। बता दें कि ये इंडिया की पहली साइलेंट मूवी थी। ललिता पवार ने इसके बाद आने वाली कई साइलेंट मूवी में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने 70 साल लंबे एक्टिंग करियर में ललिता पवार ने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इतने लंबे करियर के कारण ललिता पवार का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। ललिता पवार ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो उस वक्त उन्हें 18 रुपए मिलते थे। देखते ही देखते उनकी पॉपुलैरिटी और कमाई दोनों बढ़ने लगी। ललिता अपने दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार हो गई थी। वो भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन 1988 तक फिल्मों में अपना जबरदस्त दबदबा कायम करके रखा हुआ था। ललिता पवार ही वो एक्ट्रेस थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बताया कि क्रूर सास कैसी हो सकती है। ललिता पवार फिल्मों में आने के बाद सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती गई, लेकिन इस फिल्म के सेट पर हुए हादसे ने उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। शायद ऊपर वाले ने ललिता पवार के लिए कुछ और ही प्लान किया था। एक्चुअली साल 1942 में ललिता पवार एक्टर भगवान दादा के साथ फिल्म जंग आजादी के लिए शूट कर रही थी। एक सीन के शूट के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन गलती से ललिता पवार को थप्पड़ गाल पर नहीं कान पर लग गया, जिसकी वजह से उनकी आंख के पास की नस फट गई। जिसके बाद ललिता पवार को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें गलत ट्रीटमेंट दे दिया गया, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। उनकी बॉडी का एक पार्ट पैरालाइज्ड हो गया। कई सालों तक ललिता पवार का इलाज चला। एक वक्त बाद तो वो ठीक हो गई, पर उनकी एक आंख खराब हो गई और उसके साथ उनका करियर भी। करियर इसलिए क्योंकि इस एक्सीडेंट के पहले तक ललिता पवार फिल्मों में बतौर लीड हीरोइन काम कर रही थी, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने उन्हें लीड रोल में लेने से इनकार कर दिया। इलाज के कारण ललिता पवार 3 साल तक घर पर खाली बैठी रहीं, लेकिन जब वापस लौटी तो उन्हें माँ, बहन और सास के रोल ही मिलते थे। इस तरह ललिता पवार सिर्फ कैरेक्टर रोल्स तक ही सिमट कर रह गई, पर इन कैरेक्टर रोल में भी ललिता पवार ने ऐसी जान फूंकी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। मुश्किल सिचुएशन के बाद भी ललिता पवार ने अपने करियर को संवारे रखा। इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ उनके हाथ से फिसलने लगी। उन्हें उनकी छोटी बहन ने ही एक धोखा दे दिया।
ये कोई 1930 के दशक की बात है जब ललिता ने फिल्म प्रोड्यूसर गणपत राव पवार से शादी की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि इस बीच ललिता को पता चला कि उनके पति का अफेयर उनकी ही छोटी बहन के साथ चल रहा था। इसके बाद उन्होंने ये शादी तोड़ दी और बाद में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार गुप्ता से शादी की और इस शादी से उन्हें एक बेटा जय पवार भी है। हालांकि उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। ललिता पवार के लिए जैसे ये एक एक्सीडेंट काफी नहीं था, उन्हें मुंह का कैंसर भी हो गया। इसके बाद तो ललिता पवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। शादीशुदा जिंदगी भी उन्होंने बहुत दुख दर्द झेले। जब ललिता को कैंसर हुआ तो उन्हें लगा कि ऐसा उन नेगेटिव रोलों की वजह से हुआ है जो उन्होंने फिल्मों पर किया हुआ है, क्योंकि लोगों ने उन किरदारों में ललिता पवार को खूब कोसा। कैंसर के बाद ललिता पवार की हालत और भी खराब होती चली गई। बताया जाता है कि जब ललिता पवार की मौत हुई तो घर पर परिवार का कोई भी मेंबर नहीं था। ललिता पवार ने पुणे के अपने बंगले में रह रही थी और वहीं आखिरी सांस ली। जब ललिता पवार के बेटे ने फोन किया तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। परिवार के लोगों को जैसे ही खबर मिली कि ललिता पवार फोन नहीं उठा रहे हैं तो घर वाले तुरंत भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पता चला कि 3 दिन पहले ही ललिता इस दुनिया से जा चुकी। ललिता ने 24 फरवरी 1998 को 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बहरहाल ललिता पवार ने अपने साथ हुई हर घटना का जिंदा दिली से सामना किया और कभी पलट कर पीछे नहीं देखा। ललिता पवार के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो ये थी ललिता पवार की स्टोरी। इनकी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रविवार किस स्टोरी लेके, किस हीरोइन की स्टोरी लेके आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।